जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, सामाजिक विज्ञान आप लोग को एकदम ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट सामाजिक विज्ञान में ही खराब होता है। तो मैं सलाह दूंगा कि सामाजिक विज्ञान को आप लोग शुरुआती से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि शुरुआती समय से अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़िएगा तो अंत तक जाते जाते आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ लीजिएगा, यानी कि तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये रहा आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है गरीबी कैंसर रोग की तरह है। बताना है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। तो ऑप्शन ए है अर्थशास्त्री कुजनेट, ऑप्शन बी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी है प्रोफेसर लेविस और ऑप्शन यहाँ पे डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अर्थशास्त्री कुजनेट। इन्होंने कहा है कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। देखिएगा, कैंसर रोग अगर पकड़ ले तो जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक वैसा ही गरीबी है। गरीबी अगर आ गई तो ये जिंदगी से जल्दी जाती नहीं है, बहुत सारी समस्याएं साथ में लेकर आती है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हो गया, अर्थशास्त्री कुजनेट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है। बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन ए बी है पूंजीवादी, ऑप्शन सी है मिश्रित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको रूस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और पूंजीवादी अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। अमेरिका कहाँ पे? देखिए, समाजवादी रूस में है, पूंजीवादी अमेरिका में है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। यहाँ पे सभी प्रकार की, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अभी अभी जस्ट बताए हैं कि निम्न में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन देखिए, ए है चीन, बी है रूस, सी भारत और डी है जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे समाजवादी जो है रूस में, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। बताना है कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, गैस और भूमिगत जल। देखिए, नवीकरणीय संसाधन होता है कि जिनको खर्च करने के बाद वे खुद तैयार हो जाते हैं। ठीक है, खर्च करने के बाद वे खुद तैयार हो जाते हैं तो उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जिनका एक बार खर्च होने के बाद से फिर दोबारा उपयोग न हो, चाहे बाबू दोबारा वो तैयार नहीं होते हैं, तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला को जला देंगे बाबू, कोयला खत्म हो जाएगा, अब फिर से कोयला हमको बनने में मतलब कितना, लगभग लाखों साल इंतजार करना पड़ेगा तब कोयला बनेगा। तो कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पेट्रोलियम ये भी खत्म कर देंगे तो ये भी बाबू, इसको भी बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। ये जो गैस है, देखिएगा भूमिगत गैस, ये भी बाबू इसको खत्म कर देंगे तो लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, तो ये सारे नहीं होंगे। ऑप्शन डी होगा भूमिगत जल। हर साल बारिश होता है और मिट्टी जो है जल को सोखती है, तालाबों से, नदियों से, पोखर से, ठीक है, चाहे जहां भी जल स्रोत है वहां पर पानी को सोखती है, ठीक है, और सोख कर वो पानी चला जाता है नीचे भूमि में चला जाता है और उसी को हम लोग फिर हैंडपंप द्वारा या मोटर द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे कहा जाएगा भूमिगत जल को नवीकरणीय संसाधन। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। बताना है कि इसमें से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है। देखिए, कह रहा है कि आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये सारे के सारे, जैसे आवास भी, देखिए एक समाज में रहिएगा तो एक अच्छा आवास होना जरूरी है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं भी होनी जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही व्यक्ति मर जाएंगे, ठीक, और बोला जाएगा क्या कि ऊपर वाले की देन है, ठीक। उसके बाद से देखिएगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक है। ये सारी चीजें रहेंगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो इसलिए हो जाएगा
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सारे के सारे ये है सामाजिक संरचना के अंग। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है यहाँ पर देख लीजिए अनेक। तो आपको बता देना चाहता है कि मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3 ही प्रकार होते हैं, याद करके रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा 7, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? बताना है कि इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है। देखिए ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है बिहार। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा बिहार ही पिछड़ा राज्य है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी है, बिहार पिछड़ा राज्य है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग है 5,600 के आसपास। ठीक है ना, कितने? बिहार का प्रति व्यक्ति आय है लगभग 5,600 महीना। और वहीं पे सिक्किम का देखा जाए तो सिक्किम का लगभग 58,900 के आसपास है सिक्किम का। किसका? सिक्किम का, ये सिक्किम का। ठीक है ना, देखिएगा, ठीक सिक्किम का है। चलिए अब देखिए गुजरात का है, तो गुजरात का भी लगभग गुजरात का 25,000 प्रति व्यक्ति आय है और बिहार का केवल 5600 के आसपास है। तो बिहार बाबू सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है, यानी कि सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर 1950, ऑप्शन सी है 15 सितंबर 1950 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, याद करके रखे रहिएगा बाबू। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बताना है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जल्दी से देखिएगा, बताना है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है योजना मंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के दिमाग में आएगा योजना मंत्री, लेकिन ये जवाब एकदम बिल्कुल गलत होगा। ये है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। आओ नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 1947 में, 1951 में और 2010 और यहाँ पे 2015। तो बताना क्या है, बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई है बाबू, देखिएगा यहाँ पे 2015 में। तो हमारा सही जवाब होगा 2015। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। बताना है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो देखिए कृषि है, कृषि से बाबू, कृषि से हम लोग धन अर्जित करते हैं, तो कृषि हमारा आर्थिक क्रिया है। बेरोजगारी बाबू देखिएगा, ये बेरोजगारी, अब बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी रहेगा ना तो हम लोग धन को अर्जित नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गया आर्थिक क्रिया है। अब बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा परिवहन, परिवहन से हम लोग धन अर्जित कर सकते हैं। और ये है बीमा बाबू, तो ये वाला बीमा देखिएगा, ये बीमा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी होगा हमारा। ठीक है, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। याद रखना है कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताना है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अभी बताए थे रूस में, देखिएगा रूस में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, अमेरिका में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भारत में है बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलो अब अमेरिका में कौन सा है, तो अमेरिका में पूंजीवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का साधन होगा बाबू यहाँ पर कृषि। बिहार में उद्योग की कमी है, व्यापार की कमी है। जब उद्योग नहीं रहेगा तो व्यापार कहाँ से होगा, ठीक। तो यहाँ पर बिहार में कृषि है मुख्य साधन। देखिएगा जो जीवन यापन का मुख्य साधन है वो कृषि ही है। और यहाँ पे देखिए उद्योग में काम करने के लिए लोग अन्य राज्यों में पलायन करते हैं और यहाँ पर वोट देने समय लोग बोलते हैं कि जतिये ब्रांड बा, और वोट देने के बाद तुरंत पकड़ते हैं बाबू जनरल डब्बा। कोई भी ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन में जनरल डब्बे में पूरा ठूस के जाएंगे एकदम मुर्गे की तरह, और यहाँ पे रहेंगे तो पूरा बढ़िया से जातिवाद करेंगे, बोलेंगे जतिये ब्रांड बा, ठीक है। तो आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोला है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अभी देखिए बताना है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र और ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बी जो है कृषि क्षेत्र, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। 15 क्वेश्चन का सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। अब देखा जाएगा नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे इसी वाले चैप्टर का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।